आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। मैं मोहनलाल। सीधा आपको लेके चलते हैं आज बिठवाना सब्जी मंडी के अंदर और वहां के लोगों की आपको हम जुबानी सुनाएंगे, जो वहां आड़ती हैं, जो वहां फड़ लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं रिटेल में, उन सब का हम आपको बारी बारी से दर्द सुनाएंगे। किस तरीके से वो लोग बिठवाना मंडी में जब से शिफ्ट हुए हैं, किस तरीके के हालात से वो जूझ रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, शासन प्रशासन अगर कोई भी फैसला करता है, डिसीजन लेता है, तो लोगों को उम्मीद होती है कि उसके कहीं ना कहीं साकार परिणाम होंगे। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी है कि जब शासन प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान नाई वाली चौक से सब्जी मंडी को शिफ्ट किया बिठवाना सब्जी मंडी में, तो काफी बड़े सारे दावे किए गए थे। क्या वो दावे सारे जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी जो सब्जी के काम से जुड़े हुए हैं, जो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, जो दशकों से सब्जी का काम कर रहे थे। क्या कुछ वो कहते हैं, आड़ती क्या कुछ कहते हैं, वो हम आपको बारी बारी सुनाएंगे। ये जो पहले नाई वाली पे चौक पे सब्जी मंडी थी और बिठवाना सब्जी मंडी आई, कितना फर्क पड़ गया भैया? वहाँ 1 रुपये काम था, यहाँ 25 पैसे काम है फिलहाल। तो भैया जी यहाँ पर इतनी महंगी सब्जी, कई सौदे तो बहुत महंगे हो रहे हैं, कई मंदे हो रहे हैं। तो क्या सब्जियों की कालाबाजारी होने लगी क्या? ये भैया क्या करें, ये तो कहते हैं हमारे को इस भाव आगे में आ रही है, इस भाव से कम नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ से और वहाँ में? भैया 4-5 आइटम ऐसे हैं जो महंगे हैं, बाकी तो कई मंदे आएंगे। मंडी आने से मैं भैया जी कह रहा हूँ, वहाँ 1 रुपये काम था, हमारा यहाँ 54 काम है। टेंशन बड़ी भाई, मजबूरी में कर रहे हैं काम, क्या करें, कहाँ जाए। फिर वहाँ सारी रेडियाँ तो लगने लगी, फायदा क्या हुआ? तो भैया हम तो यहाँ सुबह तो खाली है, बाकी तो पूरे दिन वो लगी रही है रेडियो। फिर भैया जी हम तो अंदर लगाते थे ना फड़, हमारे तो अंदर वहाँ दुकान थी हमारी। तो क्या बेनिफिट हुआ? प्रशासन ने यहाँ भेजा, कोई बेनिफिट हुआ क्या? कुछ फड़ हटा करके यहाँ लगाया, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क तो भैया हम पैकारों का पड़ा है, बाकी सबके थोड़ी पड़ा है। कम से कम 3-4 किलोमीटर का आने जाने का फर्क पड़ गया। सीधी सी बात है, मान लो हमने 2 किलो टमाटर लेने हैं, वहाँ पास पड़ता था, अब यहाँ दूर पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही है ना। महंगा होगा या यहाँ ज़्यादा महंगा? वहाँ महंगा होगा। फिर कितना रुपए किलो का फर्क पड़ रहा है? 10 रुपये किलो, कम से कम 15 रुपये किलो फर्क होगा। नाई वाली से सब्जी मंडी उठ करके यहाँ आई, कोई फर्क आपको नजर क्या? यहाँ का काम खत्म हो गया, यहाँ के लोगों का काम खत्म हो गया। वहाँ पे था तो सबका काम चल रहा था, यहाँ पे तो बहुत फर्क पड़ा है। नहीं, मैं बोला प्रशासन हर का सीधी सी बात है, वो शहर के बीच में थी मंडी, तो हर आदमी वहाँ पहुँचता था, हर आदमी यहाँ नहीं पहुँचता। देखो लॉकडाउन के दौरान नाई वाली से उठा करके शिफ्ट किया नहीं। हाँ जी, इससे कोई आप लोगों को फर्क पड़ा या प्रभाव पड़ा क्या? कोई फायदा हुआ कि बाजार में? नुकसान ही है सर, नुकसान ही है। बाजार में गाय कम हुई हो, बाजार में सब्जियां की रेडियां कम हुई हो, कोई ऐसा कोई नजर आ रहा है? या सब्जी आपको सस्ती मिलने लगी है? भाई वहाँ जो 20 रुपए किलो मिलती थी, अब आपको 5 रुपए किलो मिल रही है। ऐसा कोई फर्क नहीं नजर आया। यानी कि किराया बड़ा और बढ़ गया। हाँ जी, पहले हम 4 कदम चलते थे, अब हमें 400 कदम चल के आना पड़ता है। 50 का तो तेल लग जाता है, 2 किलो टमाटर लेने होते हैं, 20 रुपये बचाने के चक्कर में 50 का तेल फूंक देते हैं। तो क्या फ़ायदा है बताओ? ये तो सरकार को ही फ़ायदा हो सकता है अगर कुछ हो, तो हमें तो नुकसान ही नुकसान सर। हम तो चाहते हैं कि ये मंडी वहीं चली जाए। नाम ब्रिजभूषण गुप्ता है। आप वहाँ मंडी में रेडी लगाते थे पहले? हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ लगाते हो, कितना फर्क आपके काम पे? फर्क ये तो पहली फर्क ये है कि हम तो सुबह 3 बजे जग के आते हैं। परेशानी ये है, रास्ते में मतलब एक्सीडेंट का डर होता है, आदमी बिल्कुल डरा होता है, फिर भी आता है थोड़ा सा अपना कोशिश करके। फिर यहाँ उठाओ क्या है, हम लोग दाम के दाम सौदा बेचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शाम तक दुकानदारी है नहीं परचून की, कि वही आदमी 2 पैसा कमाए। अब बचा खुचा होता है, लोग मांगते हैं, मंदा देना पड़ता है। रेट में कोई फर्क पड़ा गया? जैसे बाजार में जो सब्जी बिक रही है, बाजार में जो आलू बिक रहा है, हाँ जी, हाँ जी, या बाजार में जो अन्य सब्जी बिक रही है और यहाँ जो बिक रही है, उसमें कोई रेट में डिफरेंस आया? या यहाँ सस्ती है या वहाँ महंगी है? वहाँ महंगी है या यहाँ सस्ती है? यहाँ कुछ सस्ती है थोक में। अच्छा, और रिटेल में? रिटेल यहाँ बिकता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो अब आपको नहीं लगता यहाँ से जो सब्जी खरीद के ले जाएगा वो और 10-20 रुपए किलो महंगी बेचेगा? बेचेगा। ये थोक की मंडी है ना, थोक में बेचेगा, यहाँ से ले जाएगा तो वहाँ तेज बेचेगा। क्यों महंगी बेचेगा? फर्क क्या पड़ गया? किराया भाड़ा है, वो भी 2 पैसा कमाएगा, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। जी हाँ, हाँ। जैसे ये टेम्पो भर के जा रहे हैं तो हाँ, हाँ, 150-200 रुपए से तो कम हाँ, नहीं लेते होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने लेता है? कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 150 लेता है।
यानी कि मनमाने रेट। मनमानी तो क्या है, अपन उनका पड़ता खाते हैं तो ले जाते हैं। जैसे कोई 100 में लेके चला जाता है, कोई 150 में लेके चला जाता है। अब प्याज होलसेल में क्या रेट है? होलसेल में 36 से लेके 40 तक बिक रही है। अच्छा, तो रिटेल में क्या भाव बिक रही है? रिटेल में हम लोग यही 45 बेचे हैं, 40 भी बेच रहे हैं यहाँ थोक में। मतलब आलू बिक रहा है, एक 28 रुपये किलो का है, एक शुगर भी 33 रुपये किलो का है। 33 वाला हम 180 बेचना चाहते हैं पर बिकता नहीं है। परचून की यहाँ दुकानदारी है नहीं। ये आपको लगता है कि जो शासन प्रशासन ने वहाँ से मंडी उठा करके बिठवाना शिफ्ट की, जी जी, उसका खामियाजा रेवाड़ी की जनता भुगत रही है? सब चीज़ महंगी हो गई। महंगाई तो जैसे माल आएगा उसके ऊपर है, डिपेंड करता है। जैसा माल आएगा उसे बेचना पड़ेगा। मतलब जनता को कोई फायदा हुआ है या आप आड़तियों को, व्यापारियों को, रेडी यहाँ तो मेरे नज़र से जी किसी को फायदा नहीं है, परेशानी बढ़ी है। तो बता देते हैं, कहीं ना कहीं जब से बिठवाना में सब्जी मंडी शिफ्ट हुई है उसका खामियाजा रेवाड़ी की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से सब्जियों के दाम दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, तेजी यानी कि रेटों के अंदर हो रही है, हर सब्जी महंगी हुई है। तो उसका खामियाजा कई तरीके से अलग अलग लोग बता रहे हैं कि पहले जो नाई वाली चौक पर सब्जी मंडी थी उसमें इतना ट्रैवल का खर्चा नहीं था, लेकिन जब से बिठवाना सब्जी मंडी शिफ्ट हुई है 4 किलोमीटर का फर्क पड़ गया है और यही वजह है कि आम आदमी को सब्जी महंगी मिल रही है। शासन प्रशासन ने जो फैसला किया था कि इस बिठवाना मंडी में इसको शिफ्ट किया जाए, क्या उसके साकार परिणाम निकले, हम आपको सुनाते हैं बारी बारी उन लोगों की जबानी क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। जाहिर है आपको साथ में हम ये भी बता दें कि जब से बिठवाना में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया है और ये लॉकडाउन जब से चला है, कोरोना काल जब से चला है, रेवाड़ी के अंदर रेडियो की संख्या यानी कि डबल हो गई है। हम साफ तौर पे बता सकते हैं कि आज आप नाई वाली चौक पे जाएंगे, आप दोनों साइडों में देखेंगे किस तरीके से लोग सब्जी की रेडी लगा लगा के खड़े हो गए। हालांकि प्रशासन के निर्देशानुसार नाई वाली चौक पर जो मुख्य सब्जी मंडी थी वहां भले ही उसको बंद कर दिया गया हो, लेकिन उसके बाहर स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में आप जाइए, मोती चौक, घंटेश्वर मंदिर, जगह जगह आपको रेडियो की संख्या यानी कि पहले से डबल मिलेगी। इस कदर रेडियो की संख्या बढ़ी है कि हर जो बेरोजगार है वो सब्जी लगाने लग गया है, या कोई और जो पहले काम करता था वो भी अब सब्जी के अंदर यानी कि इंटरेस्ट लेने लग गया है, सब्जी की रेडिया लगा रहा है। तो जाहिर है एक तरफ हमने ये फैसला किया था लॉकडाउन के दौरान कि भीड़ कम होगी, कोरोना कम होगा और जो है पशु, आवारा पशु है, बेसहारा पशु है वो कम होंगे, तो उससे कुछ भी निजात नहीं मिल पाई है। ना ही तो भीड़ कम हो पाई है और ना ही कुछ बेनिफिट उसका मिल पाया, ना ही बेसहारा आवारा पशु कम हो पाए हैं। तो यानी कि कह सकते हैं शासन प्रशासन ने जितने भी फैसले किए इस बिठवाना सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के लिए, एक भी जमीनी हकीकत पे खरा नहीं उतर रहा है और उसका सीधा सीधा खामियाजा सब्जी के रूप में आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, बिठवाना सब्जी मंडी में और नाई वाली चौक स्थित सब्जी मंडी के अंदर जो रेटों का फर्क है, जो अब लोग रेडी में बेचते हैं बिठवाना से ला करके, बिठवाना मंडी से ला करके, उन रेटों में 15 से 20 रुपए किलो का फर्क सीधा सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं बिठवाना सब्जी मंडी में जो लोग शिफ्ट हुए हैं क्या कुछ उनका कहना है। बारी बारी आप सुनते रहिए उनका दर्द और जानिए कि जो फैसला किया, आप खुद को, आप दर्शकों को खुद का इस बात का फैसला करना है कि जो प्रशासन ने फैसला किया क्या वो जायज है, क्या वो सही है, क्या वो सब्जी विक्रेताओं के हक में है, क्या उसके बेनिफिट हुए, फैसला आपको करना है। सुनिए अब बारी बारी उन लोगों का अब दर्द क्या कुछ वो कह रहे हैं। मेरा नाम गुलशन मुंजाल। गुलशन जी, ये बताइए, नाई वाली से यहाँ सब्जी मंडी आई, क्या आप लोगों को बेनिफिट हुआ आड़तियों को? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये देख लो, धूप में यहाँ पे बैठते हैं और ये सौदा देखो, अब जैसे तिरपाल के नीचे रखा है, गर्मी से अगले दिन जो सौदा बच जाता है वो ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है। वहाँ अपनी दुकान थी, अपनी लाखों रुपए की दुकान पड़ी है, वो छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। लाखों रुपए की दुकान छोड़ के अपनी दुकान पे जाके बैठ नहीं सकते, यहाँ धूप में बैठते हैं। देख लो, तो सब्जी के रेटों में फर्क आया कोई? रेट तो चलो जो है, रेट तो अब हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है तो उससे फिर रेट तो महंगा होगा ही। नहीं, जो दावा किया था बिठवाना मंडी जाएगी तो बाजार में नाई वाले भी भीड़ कम होगी, रेडिया कम होगी, कोरोना नहीं फैलेगा, कुछ ऐसा नजर आता है? भीड़ तो सर कोई भी कम नहीं हुई है। आप नाई वाली अगर जाके देखो, आज भी वही भीड़ है, जैसे थी वैसे ही है। सिर्फ जो मंडी के अंदर
क्योंकि वो दुकानें खाली पड़ी हैं। हम अपनी जायदाद छोड़ के लाखों रुपए की जायदाद छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं धूप में। तो इसमें कोई आपको साजिश नजर आती है, ये प्री प्लान का कोई योजना? नहीं, हम किसी का कैसे बोल सकते हैं साजिश का नहीं कह सकते, लेकिन हमारे को जब ये कह के लाया गया था, डीसी साहब ने ही बोला था और उन्होंने ये कह के लाया गया था कि सिर्फ कोरोना के चक्कर में कुछ टाइम के लिए मंडी शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा मंडी वहाँ जाने के कोई चांस ही नहीं लग रहे। बेनिफिट नहीं है यहाँ, तो कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे मेन बात, हमारे सौदों का नुकसान होता है यहाँ। ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है? बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बढ़ा है। अब जहाँ डबल किराए लगते हैं, यहाँ डबल किराए लगते हैं। इसका बर्डन किस पे पड़ रहा है सारा? एक बात बताओ, अगर हम जब डबल किराया देंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम थोड़ा सा मतलब महंगा बेचेंगे तो आम पब्लिक पे पड़ेगा बर्डन। क्या मिला रेवाड़ी की जनता को, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है। जो सब्जी मान ले, जो टमाटर 10 रुपए किलो था, अब लोगों को भी तो वहाँ से इतनी दूर आना पड़ता है। जो सिटी में रहते हैं, रेवाड़ी सिटी के अंदर रहने वाले, यहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर आते हैं ना, और हमको भी दूर आना पड़ता है। नहीं तो मैं रेवाड़ी खुद सती कॉलोनी का रहने वाला हूँ, वहीं मंडी के साथ ही था। अभी डेली 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ स्कूटी चला के आता हूँ, स्कूटी पे आता हूँ, ये स्कूटी मेरी है, स्कूटी पे ही आता हूँ। तो बेनिफिट तो फिर क्या, मेरा को बेनिफिट वहीं था ना, वहीं घर के पास ही था। अब यहाँ इतनी दूर आना पड़ता है। नहीं तो लोगों को भी तो फिर महंगी मिलती होगी ना। हाँ, यहाँ से सब्जी अब लोड होके जाएगी, टेम्पो का किराया लग गया, भाड़ा लग गया। हाँ, नेचुरल सी बात है, महंगी तो है ना, कि यानी कि कितने रुपए किलो का फर्क, यानी कि हर चीज जो आज हम देख रहे हैं, यही प्याज मान लो आपके यहाँ 25 रुपए बिक रही थी, तो वहाँ आपको 25 बेचते तो 27-28। सर आप भी जानते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा महंगा होगा तो वो अपने आप ही महंगा, जो ग्राहक हमारे से ले गया और उसको यहाँ 200 रुपये टेम्पू के लग गए, तो नेचुरल सी बात है, अगर उसको 200 रुपये का मतलब 3 रुपये 4 रुपये किलो अगर उसको महंगी पड़ी तो फिर वो महंगी बेचेगा ना सर। तो आप नाई वाली में वहीं जो बाहर बेचा करते थे, जो बाहर नाई वाली पे सब्जी या फ्रूट बेचा करते थे, वहीं बाहर 2 रुपये नक्की मजदूरी या 3 रुपये नक्की मजदूरी लगती थी। आज उसका ट्रांसपोर्ट, उसका चार्ज मतलब बढ़ गया, उसका चार्ज बढ़ गया, तो वो हम आम पब्लिक से ही निकालेगा ना। वो कोई जगह खाली हुई करने के बाद, जितने दावे किए गए थे कि भैया जगह खाली हो जाएगी, लोग खुले खुले आराम से रहेंगे, तो आपको लगता है शहर में रेडी की संख्याएं भी बढ़ी है वहाँ पे? नहीं, रेडी की संख्याएं भी बढ़ी है, बाजार में रेडी की संख्या बहुत बड़ी है। पहले सिर्फ नाई वाली चौक पे थी, अब आप देखोगे रामलीला ग्राउंड के बाहर भी सारी रेडियां हैं, रेडियो की संख्या भी बढ़ी है। जंजाल जी, आप भी आड़ती हैं? हाँ जी, हाँ जी, आड़त का काम है। कितने सालों से आड़ती का काम? मैं जी हम तो 40 साल से कम काम कर रहे हैं। 40 साल से। 40 साल आप नाई वाली करते थे पहले? नाई वाली करते तो थे। अब यहाँ करते हैं, क्या फर्क आपके काम पर एक तो लेबर को खूब परेशानी है, लेबर यहाँ से जाती है, उनको खाना बनाने की परेशानी, यहाँ बना नहीं सकते, वो हमारी उसी दुकान पे बैठते हैं। फिर जो बता रहा भाई हमारा कि लेबर वो क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी तो भैया महंगी बिकेगी, ये तो आप भी समझते हैं। महंगी बिकेगी तो फिर ग्राहक पर बोझ पड़ेगा सारा, हमारे पे क्या बोझ पड़ना है, हमारे पर बोझ तो पड़ता है, हमारे को परेशानी। अब देखो इतनी दूर मेरे को, वहाँ पे मैं अकेला, मेरा घर भी वहीं था नज़दीक पैदा, और छोरे को अपनी पढ़ाई छुड़ा के यहाँ पे लाना पड़ रहा है, मैं आ नहीं सकता अकेला बिल्कुल, तो फर्क तो पड़ता ही है सर जी इस बात की। वो ठीक है, आप यहाँ आ गए, लेकिन जो दावे किए गए थे कि भाई भीड़ कम होगी, वहाँ कोरोना कम होगा, बाजार में से रेडियां कम होंगी, कहीं नजर आता है? भाई आप बताओ, आज कहीं कोरोना का नाम है, आज कोई कोरोना का कहीं नाम नहीं है। आप भी देखते हो, कोई भी मास्क भी बहुत कम लोग लगाने लग गए, उसके बावजूद वो उन्होंने हमें वाकई में, जब भाई कह रहा है कि हमें कुछ टाइम के लिए कह के लाए थे, और हमारे साथ एक किस्म का समझो जी धोखा हुआ है या कुछ भी समझ लो, कि उसके बाद ना तो हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ना हमको वहाँ बिठा रहे हैं। तो यहाँ माल कितना खराब होता है? माल तो भैया मान लीजिए धूप में बड़ा माल खराब है। कितना नुकसान आप लोगों को? नुकसान बहुत ज़्यादा है, जो सड़ जाता है उसे फेंकना पड़ता है, क्या करें। सस्ता बेच नहीं सकते? सस्ता बेच नहीं सकते, सस्ता बेच नहीं सकते, कम मंगाना पड़ता है हमें माल। यहाँ के रेटों में और नाई वाली की जो सब्जी में कितना डिफरेंस मानते हो आप? कितना? वही कम से कम 30-40 रुपये कट्टे का फर्क तो पड़ता ही है। 30-40 रुपये नग का, तो एक बोरी के अंदर 20 किलो की बोरी में 2 रुपये किलो का अंतर तो पड़ता ही है। आप ये मानते हो जो नाई वाली चौक से रेडी वाला सब्जियां लेने आ रहा है, हाँ, उसे 2 रुपये किलो तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्यों? उसको तो ज्यादा पड़ेगा, उनको तो और भी ज़्यादा महंगा, उनको 10 रुपए किलो ज्यादा, उसे 10 रुपये महंगा पड़ेगा, उसे और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। नहीं बेचेगा क्या वो बेचेगा तो भाई सारा जनता पे बोझ पड़ना है, किस पे बोझ पड़ना है। बाजार में नाई वाली चौक पे जो लगती थी आपकी सब्जी मंडी के बाहर रेडियो जी, तो कहा गया था आपको कि भीड़ कम होगी, कोरोना कम होगा, हाँ। कोई ऐसा नजर आता है आपको वहाँ रेडिया कम हुई हो? रेडियो तो बड़ी है, लेकिन मंडी के अंदर तो कोरोना कम हुआ, हमारी मंडी के अंदर कहा गया था हमारे को। तो वही मंडी से बाहर रेडी लगने लगी, जो फड़ा लगाते थे उन्होंने बाहर रेडियो लगा दी। बस है ना, फ्रूट क्या पड़ा मैं ये पूछ? नहीं, उन्होंने फ्रूट छोड़ के सब्जी लगा दी, बस ऐसा कुछ नहीं है। रेडी वाले वही है, जगह वही है, जगह थोड़ी पड़ गई भाजी, कोई फायदा नहीं हुआ ना, कोई ऐसा कुछ नहीं।
अमर सिंह सैनी। अमर सिंह जी, ये बताइए, जो नाई वाली पे सब्जी लगाते थे, यहाँ लगाते थे, क्या फर्क नजर आया आपको? इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। यहाँ पे 9 बजे बाद दुकानें बंद कर दी जाती है। जो सामान रहते हैं उसको भर के धर देते हैं अंदर। भर के धरने के बाद वो दूसरे दिन दुकानदार लेता नहीं है बासी सामान को, वो फेंकना पड़ जाता है। वो फेंकना पड़ जाता है। वो फायदा नजर आया आपको नाई वाली से यहाँ आने में? यहाँ तो नुकसान है, घाटे के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो नुकसान है। तो जो पहले मान लो जैसे अब कोई यहाँ से आप यहाँ सब्जी बेच रहे हो, एक नाई वाली पे सब्जी बेच रहे हाँ हो, जी। रेट में कितना डिफरेंस होता है? नहीं, रेट में तो डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है, परंतु ये है कि वहाँ पर जो है ना कि पूरे दिन दुकान लगती हैं तो वहाँ पर वो सामान बिक जाता है। ये भर के धरना पड़ता है। यहाँ पे परचून की दुकानदारी तो होती नहीं है यहाँ 9-10 बजे बाद, फिर ये भर के धरना पड़ जाता है। अब जैसे वहाँ जो रेडी लगा रहे हैं नाई वाली पे या मोती चौक पे हाँ या जी। घंटेश्वर मंदिर के पास, वो सब्जी यहाँ से ले जाते हैं, हाँ जी। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन तो बड़ा होगा ना, टम्पू का खर्चा या टेम्पू का तो अगर मान लो उसमें अगर 3 आदमी सामान लेके जा रहे हैं तो एक आदमी 100 रुपये 150 रुपये सारा टेम्पू लगता है, 50-50 उनके इससे आता है सारा वो। परंतु वो पूरे दिन लगाते हैं ना तो उससे कवर हो जाता हरेसमेंट तो बढ़ गई ना, सुबह उठ के आओ, टम्पू लेके आओ। है। नहीं, ये तो सारा तो 2 रुपए किलो का तो फर्क पड़ेगा ना हर चीज पे। नहीं, फर्क तो वो बढ़ गया तो वो ट्रांसपोर्ट का 10 थोड़ा बहुत तो रुपये फर्क पड़ ट्रांसपोर्ट का 1-2 रुपये किलो तो फर्क पड़ता ही है। पड़ेगा तो लेके जाए तो फर्क पड़ेगा। परंतु ये है कि वहाँ पे वो जो बेचते हैं ना वो पूरे दिन लगते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे नहीं हो सकता। दावे किए गए थे, सुविधाएं आपको मिलेगी, कहीं नजर आएगा टीन शेड कुछ डलवाया हो या कुछ हो, आपको ऐसी छाया में जैसे यहाँ पे तो अब किसी अक्टूबर का महीना अगर बारिश आ जाए ना, यहाँ पे बारिश आ जाए तो लुकने की जगह नहीं है यहाँ पर। अगर बारिश आ जाए तो, और धूप में आप देखते हैं तो हमने अभी अपने हिसाब से ताड़वा दी तो छाया का मतलब ही नहीं कहीं पे भी। 8 बजे बढ़ा दिया करते हैं सारी बस से भी यहाँ पे। परेशानियां चाहते हैं, मतलब खुश नहीं है मतलब आप लोग? यहाँ तो मतलब नहीं जी। अगर वहाँ पे वो यहाँ पे 9 बजे बाद तो वैसे ही खत्म बंद हो जाती है। आपको चाहिए कि भाई प्रशासन ने जो बाजार में जो रेडियां लग रही है उनको भी यहीं भेजिए सबको, जो फड़ लगा रहे हैं नाई वाली पे। आज भी वही स्थिति है भाई। कोरोना को लेके कहा गया था कोरोना कम होगा, भीड़ कम होगी, कोरोना नहीं फैलेगा। नहीं, कोई फर्क आपको नजर आता है कि रेडिया कम हुई है वहाँ पे, नहीं, सफाई कम हुई है? रेडी तो वहाँ पे और ज़्यादा लगने लगी है। वहाँ पे ना और ज़्यादा रेडी लगने लगी है। वहाँ पे बाजार के अंदर जो पहले कम थी अब और ज़्यादा हो गई है वहाँ पर। रेडी तो फालतू है वहाँ पर। कितना परेशान आप लोग हो? मतलब परेशान तो बाबूजी यहाँ पे ना सब घाटे के अंदर ही है। कोई अगर कह नहीं रहे तो बात दूसरी है। तो तकरीबन लोग घाटे में हैं यहाँ पर, दुखी सारे हैं, सारे दुखी हैं यहाँ पर। ये बुला रहे हैं। भी कहते हैं कि ऐसा होता है वो 1 महीने की, 15 दिन की, हफ्ते भर की सब्जी ले जा रहा हूँ। नहीं, वो तो अगर मान लो किसी ने कोई हफ्ते की लेनी होगी ना तभी कोई आएगा। 1 दिन की सब्जी या 2 दिन सब्जी लेने तो वहीं से ले लेगा। यहाँ कौन आएगा ये बताओ? 1 घंटा भी परेशान भी होएगा, फिर 10 रुपये का 50-30-40 रुपये का तेल भी लगाएगा वो, जब आएगा यहाँ पे। सफेद से लाना पड़ेगा सब्जी के लिए। अब जैसे आपको कोई शासन प्रशासन ने बताया कि यहाँ मंडी शिफ्ट की तो उसके कोई फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर तो कौन आया? कोई भी नहीं आया यहाँ। तो ये है कि आपको यहाँ पे जगह दे दी जाएगी, आप यहाँ जगह पे बैठ जाओ, ये बात है बस खाली। बाकी यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ बिठवाना मंडी में आए हो, कितना फर्क पड़ गया आपको? मैं बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर हम 1.5 लाख के कर्जदार हो गए। और धूप में बैठे, यहाँ देख लीजिए फड़ है मेरा, यहाँ बैठा हूँ मैं, मेरा धूप के अंदर फड़ है। अच्छा। और मैं 70 साल की एवरेज मेरी उम्र है और मैं बैठ भी नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है कि 100-200 रुपये चलो खर्चा पानी जो बन जाए ठीक है, इस भरोसे तो आ जाते हैं। वहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे, कितना डिफरेंस है? कुछ है? बहुत % डिफरेंट है। वहाँ तो मार्केट कमेटी के हमने किराया दिया है, 40 साल के वहाँ बैठे हैं, 40 साल से बैठे हैं वहाँ पर। मार्केट कमेटी के फड़ हैं वो, अब तक रोटी दे रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, वहाँ उनको किराया भी दे रहे थे। यहाँ हालात ख़राब है हमारे। शासन प्रशासन ने जो दावे किए थे बिठवाना मंडी में जाओगे कोरोना कम होगा, गाय कम होगी, भीड़ कम होगी, कहीं नजर आया कुछ ऐसा आपको? समझे नहीं, वो तो जो प्रशासन काम वो तो प्रशासन करेगा ही। हमारे कहने से थोड़ी भीड़ कम का मतलब तो ठीक है, उनका मतलब है कि भीड़ वहाँ ज़्यादा होती थी, यहाँ कम हो गई, यहाँ खुली जगह। बस ये रेडिया कम हुई वहाँ आपको नजर आता? कोई रेडिया कम हुई? रेडिया तो बहुत जी आप देखोगे, मैं तो उधर गए, मुझे 6 महीने हो गए, मैं तो जाते नहीं। मैं तो यहाँ से स्कूटर पे छोरा घर ले जाते हैं, फिर घर से यहाँ ले जाते हैं, मैं चल सकता नहीं। रेडियाँ तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं, आपको बाजार में दिखेगा जैसे भी। वहाँ आपकी खुद की दुकानें थी? हमारी तो अंदर थी ना मार्केट में। तो ये अब सारे खुले में बेचते हो, धूप के अंदर बैठे रहते हो, कोई नजर आया कोई प्रशासन ने सुविधा दी हो कोई? वो प्रशासन की सुविधा आप ही देख लो भाई, यहाँ कोई टीन लगा हुआ है तो बताओ, आप कोई तिरपाल लगा तो बताओ, कोई पानी की प्याऊ है तो बताओ, यहाँ क्या आप देख लीजिए। अब तो काफी महीने हो गए, ग्राहकों का रुख हुआ इधर सब्जी? ग्राहकों का रुख क्यों होगा? ग्राहक को जो सौदा आपकी गली में ताज़ा सौदा मिल जाता है, आप 1 हफ्ते की बासी सब्जी क्यों ले जाओगे?
और फिर रेट भी अप डाउन हो जाते हैं। ये थोड़ी है रेट आज 40 रुपये किलो भिंडी कल 30 नहीं हो सकती। आप 40 रुपये किलो आज संडे को आ जाओ, एक हफ्ते की स्टॉक ले जाओ और आपको 20 रुपये किलो परसों ताज़ा मिल जाए, वो आपको फ़ायदा है या एक हफ्ते की सब्ज़ी लेने में फ़ायदा आपका? आप ये बताइए। मतलब खुश नहीं है आप यहाँ आने से? हम खुश तो 5% भी नहीं है 100 में से। खुश तो जब हमारे को 200-400 मिल जाए, हम चले जाएँ 10-12 बजे तक कमा के। हम 4 बजे आते हैं सवेरे, अब देख लो क्या टाइम है, अब जा रहे हैं। आपने कभी सोचा उम्र होगी 40 साल से आप व्यापार कर रहे हो, वो जगह इस तरीके से भी उजड़ेगी आपको? हमने तो कभी ऐसा हालात देखे नहीं है। खूब कमेटियाँ आई हैं, रेडियाँ भी लगाई, हमने रेडी वालों को जुर्माना भी दिया, लेकिन रेडियाँ वहीं खड़ी हैं मोती चौक पे। आज भी मोती चौक से हमने रेडियाँ पे 40 का जुर्माना दिया है सन 77 में, जिस टाइम वो मंडी सब मेरी उंगली लगी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जो अब वहाँ कोई रेडिया कम हुई है, आपको लगता है कि बाजार में रेडिया बढ़ी है या घटी है? रेडियाँ भाजी कैसे कम हो सकती है? बेरोजगार दुनिया है, रेडियाँ घट सकती हैं? आप बताइए रेडी घट सकती हैं? कितने गुना पहले से ज़्यादा सब्जियां आती हैं, कितने गुना काम करने वाले हो गए, आप बताइए। कोई आज वही हालात हैं। सेफ हम तो अपनी तरफ से सेफ बैठे हैं, बाकी कोई आ भी जाए तो हमें क्या पता लगेगा। इतनी बड़ी मंडी है, मान लो आपके पड़ोस में टीवी चल रहा है और आपके घर कोई आपको गोली मार के आपको पता नहीं चलेगा, नहीं समझे? क्योंकि वो तो टीवी में मस्त बैठा है पड़ोसी तो। आप खुश नहीं है मतलब यहाँ का? मैं आपको सारे हालात बता रहा हूँ, हम यहाँ खुश नहीं हैं। हमारी खुशी तो जब है जब हम यहाँ से 500-400 रुपये कमा के ले जाएं। ये पूछ रहा हूँ, बिठवाना सब्जी मंडी में और नाई वाली चौक में जो सब्जियाँ बिकती है, उसमें कितना डिफरेंस सब्जियों के रेट में? सर घना ही डिफरेंस है सर, 20-30 रुपये का डिफरेंस है। 30-30 रुपये किलो पे खा रहे हैं वो लोग। जो 30 वाली गोभी वो 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। यहाँ पे 50 रुपये नहीं बिक रही वो भी, 50 लेकिन 50 नहीं बिक रही यहाँ पे, वो लोग 80 रुपये बेच रहे हैं वहाँ। यहाँ पब्लिक का रुझान नहीं है ना, यहाँ पब्लिक आई नहीं यहाँ पे। बताओ नहीं, अगर पब्लिक यहाँ खरीदे तो उसको कितना बेनिफिट सब्जी में? तो सर जी लोग बाग आने, पब्लिक यहाँ नहीं है, पब्लिक यहाँ आएगी जब तो पब्लिक खाएगी सब्जी यहाँ पाएगी, तो यहाँ आई नहीं रही पब्लिक, तो हम तो बेचनी पड़ेगी, हम मंदी संदी बेचनी पड़ेगी ना, कल फेंकनी पड़ जाएगी यहाँ पे। वहाँ नाई वाली पे अगर हम सब्जी लेंगे तो हमें महंगी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। कितना फर्क पड़ेगा अदरक में, नींबू में, सब चीज़ों में? देखो 20 रुपये किलो खा रहे हैं, कोई 30 रुपये किलो खा रहे हैं। एक किलो पे 30-20 रुपये किलो खा रहे हैं वो लोग। 40 सर जी बता 80 रुपये किलो बेच रहे हैं वो, 30 रुपये किलो खा रहे हैं लोग। वो जो 50 में होता है वो 30 रुपये किलो मार्जिन ले रहे हैं वहाँ पे लोग। फ्री पब्लिक वहीं रह रही है, क्योंकि कोई तेल फूक राजी नहीं है, कोई आके राजी नहीं है। लेकिन यहाँ मंडी आई, शासन प्रशासन ने जब ये मंडी शिफ्ट करी तो इसका कोई बेनिफिट जनता को नजर आया या आप लोगों को कोई नजर आया? सर हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया सर, हमें सिवाय नुकसान के कोई नजर नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। सिवाय नुकसान है कि कोई फायदा नहीं कोई भी जनता को, मतलब ना जनता को तो है नहीं। जनता को तो वहीं, जनता को तो जेब कट रही है, यहाँ पे कटवा रहे लोग बाग। यहाँ तो कोई आके राजी नहीं है ना। सही यहाँ बचती है, बिकती कहाँ है सर? 9 बजे तक क्या बेच लेंगे बताओ? क्या खरीद लेंगे, क्या बेच लेंगे लोग बाग? पैसे पूरे नहीं हो रहे सोते लोग। तो देखिए, सुना आपने, हमने आपको तमाम जो बिठवाना सब्जी मंडी के लोग हैं उनके बारे में सुनाया। आपको बता दें, जब इस सब्जी मंडी को नाई वाली चौक से बिठवाने में शिफ्ट किया गया था, काफी आंदोलन हुआ था। जो सब्जी मंडी नाई वाली चौक पर जो सब्जी लगाते थे, काफी उन्होंने आंदोलन किए थे, काफी उन्होंने विरोध किया था और प्रशासन द्वारा कहा गया था कि कुछ दिनों के लिए हम ये मंडी शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ही कोरोना का कंट्रोल होगा वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इन सब्जी विक्रेताओं को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ एक लाने का पूरा प्री प्लान मैप था जिस तरीके से प्रशासन ने किया, लेकिन क्या उसके परिणाम साकार हुए, ये हमने लोगों से जाना और उन्होंने बताया कि किसी किस्म का कोई परिणाम उसका नहीं निकल के आया। आज भी बाजार की नाई वाली चौक की और आपके मोती चौक की घंटेश्वर मंदिर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हुआ है तो सिर्फ इतना हुआ है, जो सब्जी मंडी में 40-50 दुकानें थी या वो 40-50 फड़ लगते थे, उनका जरूर वो बंद हुई है और वो बिठवाना सब्जी मंडी के अंदर शिफ्ट हुई है। बाकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसके बाद फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।